जब जब हो ही धर्म पर हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन के पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पाप बढ़ता है इस पृथ्वी पर, जब जब अताताइयों का बोलबाला होता है, तब तब हमारे प्रभु अवतार लेके इन अताताइयों का नाश करते हैं, अधर्म का सत्यानाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही बात कहा है। क्या कहा है? पहली तो कर्म के बारे में उन्होंने शिक्षा दी है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करहि सो तसु फल चाखा। इस दुनिया में कर्म ही प्रधान है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक सुकर्म और एक कुकर्म। अब हम लोगों पर निर्भर है कि हम लोग किसको चुनें। अगर कुकर्म को चुनते हैं तो उसका परिणाम भी आपको उल्टा मिलेगा, अगर सुकर्म को चुनते हैं तो उसका परिणाम उल्टा और शुभ मिलेगा। कुकर्म से अशुभ परिणाम मिलेगा और सुकर्म से शुभ परिणाम मिलेगा। निर्भर हम लोगों पर है कि हम कौन सा कर्म चुनें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि जब जब कर्म करने की बारी आई तो सोच समझ के सुकर्म की ओर अग्रसर हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल तो हमारे हाथ में है, तुम जैसा कर्म करेगा वैसा फल तुमको मिलेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। हम लोग गीता को आत्मसात करें और भगवान श्री कृष्ण से कर्म की शिक्षा लें तो हमारे कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यही बात बताई है, कर्म की प्रधानता को बताई है और वो किस लिए अवतार लेते हैं इसके बारे में भी बताई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थाप्यनाथाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मी का विनाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर भगवान युग युग में अवतार लेते आए हैं और आगे भी लेते आएंगे। हम उन भगवान के शरण में, उन प्रभु के शरण में अपने जीवन को समर्पित करें और अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झरे, अब बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य का जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता है। जैसे एक बार पेड़ से अगर पत्ता गिर जाए तो दोबारा वह पत्ता उस पेड़ में नहीं लगता, उसी प्रकार मनुष्य जब एक बार जन्म लेता है तो उस रूप में वह दोबारा जन्म फिर नहीं लेता है।
इसीलिए विद्वानों का मत है कि एक बार जब हम मनुष्य शरीर में आए हैं तो हम सुकर्म की ओर अग्रसर हों, क्योंकि बड़े तपस्या के कारण आज हम 84 लाख योनियों को झेलते हुए मनुष्य जन्म में अवतरित हुए हैं। इसलिए हमें सुकर्म की ओर चलना चाहिए, भगवान में शरणापन्न होना चाहिए, गुरु के चरणों में शरणापन्न होना चाहिए, भगवान के चरणों में शरणापन्न होना चाहिए। और जितने भी इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, उन्हें हम समान रूप से देखना चाहिए, उन्हें हमें समान रूप से अनुभव करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सभी में ईश्वर का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अकारण अमल सहज सुख राशि। सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है। हम ऐसा कोई काम नहीं करें, ऐसा कोई कर्म नहीं करें जिससे कि दूसरे जीव को दुख हो, दूसरे जीव को क्षति पहुँचे। अतः हम मानव जीवन में आए हैं तो हमें मानवता को अपनाना चाहिए, और मानवता यही है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में और जितने भी वेद हैं उन सभी में बस व्यास जी ने दो ही बात बताई है, उसका सार दो ही है, और वह है कि परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का हित करना, दूसरे का उपकार करना, यही धर्म है, यही पुण्य है। परोपकाराय पुण्याय अपापाय परपीडनम, और दूसरे को दुख देना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, यही पाप है। पाप और पुण्य की परिभाषा यही है। बस इसी दो चीज़ों पर हमें ध्यान दे के चलना है। विशेष समुद्र मंथन करने की ज़रूरत नहीं है, और कर्म की ओर अग्रसर होते रहना है। कर्म करना है, कर्म करना है, कर्म करना है, हरि भजना है, हरि भजना है, हरि नाम भजना है, हरि स्मरण करना है, हरि का शरणापन्न होना है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो बम महादेव, बाम 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 बाम। शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम।